भैया हम आ चुके हैं ऑफ रोड सेक्शन में। स्कॉर्पियो एन Z8 4x4, साथ में रेंगुलर भी है, साथ में पुरानी वाली थार भी है। भाई आवाज़ नहीं चाहिए, AC वेसी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसको थोड़ा तमीज़ से मैं यूज़ करूँगा इस एरिया में, ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करूँगा मैं इससे। पर गाड़ी चल बहुत प्यारी रही है। मैं चलूँ पहले भाइयों को रास्ता दिखा देता हूँ, अभी पता भी लग जाएगा इसका। 4 हाई में ही जा रहा हूँ मैं। ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत प्यारा है भाई इसका। बस ये टच वच होना पता लग जाएगा, टच वच तो नहीं हो रही कहीं पे। अब देखते हैं, और अब रेंगुलर आएगी। हाँ आ जाओ। और यार ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत है भाई साहब इसमें, बहुत ज्यादा। मेरी तो टच सी होगी गाड़ी, ये कहीं से भी आएगा। चीज है बिल्कुल फ्लैट है ना, नीचे से बिल्कुल, यही तो इंजीनियरिंग है। पता नहीं चला रुट गया भाई साहब, बिल्कुल फ्लैट है गाड़ी नीचे से। भाई इनिशियल शॉट्स देख के आपको समझ आ ही गया होगा, हम चला रहे हैं आज स्कॉर्पियो एन। ये है Z8L 4x4 टॉप एंड, अराउंड 28-29 के आसपास। तो ये एक्चुअली कल मेरे फ्रेंड ने मेरे से एक्सचेंज की थी, वो मेरी गाड़ी चला के देखना चाहता था एक दिन के लिए। तो इस बहाने मुझे भी मौका मिल गया इस गाड़ी को प्रॉपरली टेस्ट करने का। तो जो सबसे बड़ी बात है ना, मुझे ये पसंद भी बहुत ज़्यादा आई है। उसके अलावा ये एक्चुअल में मेरे काम की भी नहीं है गाड़ी, तो वही वाली कहानी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो उसी के बारे में बात करते हैं। आज हमने ऑफ रोडिंग भी करी है इसके साथ में, और मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई ही नहीं किया इससे, क्योंकि जब भी मैंने 2-3 जगह पे ट्राई किया, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद में मुझे लगा कि ये डैमेज हो सकती है। तो जी चलो पहले बात करते हैं 5 प्लस पॉइंट्स, उसके बाद में बात करते हैं 5 माइनस पॉइंट्स। तो आज यार वापस चली जाएगी, तो उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो मेरा मन था इस गाड़ी को चलाने का, वो इम्प्रेशंस जो लोग कुछ जानना चाहते थे, वो चीज़ें मैं कर दूं ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 ऐसी चीज़ों की जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है इस गाड़ी में, बहुत ही ज़्यादा। सबसे जो प्लस पॉइंट है भाई साहब, तो नंबर 1 प्लस पॉइंट, सबसे भयंकर चीज़, ऐसी सस्पेंशन ट्यूनिंग आज तक महिंद्रा नहीं कर पाया था। मतलब ये महिंद्रा की सबसे सॉर्टेड, सबसे अच्छी चलने वाली गाड़ी है अब तक उन्होंने जितनी भी गाड़ियाँ बनाई हैं। मैं सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ बस अभी। तो भाई क्या ही सस्पेंशन ट्यूनिंग है, मतलब मिनी एंडेवर की फीलिंग आती है। फॉर्च्यूनर की राइड क्वालिटी थोड़ी सी अलग है, मैं ये नहीं कहूँगा कि फॉर्च्यूनर ही ख़राब है, वो अपने लीग की वो अलग ही गाड़ी है फॉर्च्यूनर। बट मैं जो फील मैं बात कर रहा हूँ, लाइक इट फील्स लाइक अ मिनी एंडेवर। तो इसकी जो प्लशनेस है, जिस तरह से एब्जॉर्ब करती है बम्प्स को और फ्लैट चलती है, तो मुझे एंडेवर की याद आती है इस गाड़ी को चला के। तो इतनी अच्छी सस्पेंशन ट्यूनिंग है इस गाड़ी की। पॉइंट नंबर 2, गियर बॉक्स। यही वाला गियर बॉक्स मेरी थार में भी है, पर वो मेरा फर्स्ट बैच की गाड़ी है, तो उसकी ना तो गियर बॉक्स की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है जितनी इसके अंदर है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की, और उसके साथ में ना ही फील इसकी गियर लीवर की इतनी अच्छी है मेरी गाड़ी में। वो थोड़ा सा क्लंकी फील होता है गियर बॉक्स, ये इतना सॉर्टेड फील होता है जैसे बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड जब कोई चीज़ हो जाती है, लाइक वर्जन्स चेंज हो के, तो वो फीलिंग भाई साहब इस गाड़ी के अंदर आती है। तो इसका गियर बॉक्स इस टाइम पे जो गियर लीवर की फील है और जो ट्यूनिंग है गियर बॉक्स की,
मुझे थार से वे बेटर लग रही है इस गाड़ी के अंदर। जिस तरह से ये पुल हो रही है, जिस तरह से ये रेव्स बिल्डअप कर रही है, बहुत बढ़िया भाई साहब, मज़ेदार। बहुत ही सॉर्टेड ट्यूनिंग है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की। तो जो तीसरा पॉइंट है यार, सीटिंग मुझे बढ़िया लगी। पीछे भी बैठ के देखा, आगे भी बैठ के देखा। तीसरी रो बच्चों के लिए ही है स्पेसिफिकली, इट्स नॉट फॉर एडल्ट्स। पर जो 2 रोज़ हैं वो कंफर्टेबल रोज़ हैं, जो लाइक मेरी फैमिली में जो हाइट्स हैं, लाइक मैं भी कोई बहुत लंबा इंसान नहीं हूँ, 5 फीट 9 इंचेस के आसपास मेरी हाइट है। कंप्लीट 5'9" है नहीं, मतलब 8.5 समथिंग लाइक दैट। तो उस हिसाब से इस गाड़ी में बहुत जगह है। मतलब अगर ये गाड़ी मेरे पास होगी तो मुझे इससे बड़ी गाड़ी की नीड कभी भी नहीं होगी। दैट्स व्हाट आई फील। चौथी चीज़ भाई साहब, फीचर्स। तो ये क्योंकि टॉप एंड है, एल मॉडल है, साउंड बहुत बढ़िया है म्यूज़िक सिस्टम का। उसके अलावा फीचर्स से लोडेड है गाड़ी। मतलब इस प्राइस रेंज में बंदे इतने फीचर्स की उम्मीद करते हैं। तो इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं, उसके साथ में एक अच्छा साउंड सिस्टम है, उसके साथ में 360 कैमरा है। थोड़ा सा लैगी है कैमरा, मतलब उतना रिफाइंड नहीं फील होता है आपको। दिन में तो ठीक लगता है, दिन में भी थोड़ा थोड़ा लैगी लगता है, रात में बहुत ज़्यादा लैगी हो जाता है कैमरा। तो मे भी ये धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो, बट अभी इतना बढ़िया नहीं है। बट फीचर काफ़ी हैं गाड़ी में, और ये कम से कम दिया है 360 कैमरा। मतलब पांचवी चीज़ जो है वो है इंजन एंड परफॉर्मेंस। तो इंजन इसका सुपर स्मूथ है। इससे स्मूथ डीजल इंजन इंडिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है भाई साहब। अगर आपने एसी भी चला रखा है ना, तो एसी के फ़ैन की आवाज़ के नीचे भी इंजन की आवाज़ दब जाती है, इतना साइलेंट ये इंजन है। और परफॉर्मेंस 175 bhp डीजल है, तो बहुत ही एडिक्वेट परफॉर्मेंस है। लाइक फ्लो कर रही है गाड़ी, गियर बॉक्स इतना स्मूथली ट्यून्ड है इंजन के साथ में, और मज़ा आ रहा है। मतलब मैं कल से इसको चला के सोक इन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये महिंद्रा की गाड़ी है। मैंने इसको एक बार छोटी सी टेस्ट ड्राइव ली थी, और उस टाइम पे रोड पे चलाया था, तो मुझे ठीक लगी थी गाड़ी। उसके अलावा चलो हम 5वें पॉइंट में इसका 4x4 सिस्टम भी इंक्लूड कर देते हैं। एफिशिएंट है 4x4 सिस्टम, हमने ऑफ रोडिंग करी इससे। बट अब जब नेगेटिव पॉइंट्स पे जाएंगे तो फिर हमें कुछ चीज़ें समझ आएंगी जो कि ज़रूरी है। उसके साथ में अब इसी के अंदर मैं लाइक 5 ही पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो 5वें पॉइंट में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। माइलेज भी गाड़ी की ठीक है, काफ़ी रफ चलाने के बाद भी 11 साढ़े 11 की माइलेज गाड़ी दे रही है। उसके अलावा ब्रेक्स की बाइट अच्छी लग रही है मुझे, काफ़ी प्रीमियम गाड़ी जैसे ब्रेक्स की बाइट है इसकी। और स्टीयरिंग जो है, जो कि इन स्पीड्स पे बिल्कुल लाइट है, जैसे जैसे स्पीड बिल्डअप होती है ठीक ठाक वेट गेन करता है, और मैं काफ़ी अच्छी स्पीड्स इसमें कर पा रहा हूँ विद कॉन्फिडेंस। बॉडी रोल बहुत कम है। तो अब 5 पॉइंट्स में मुझे ख़त्म करना था, तो मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी। अब आते हैं भाई साहब 5 नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ, जो कि एक डील ब्रेकर है मेरे लिए। मैं इन 5 पॉइंट्स की वजह से इस गाड़ी को कभी नहीं खरीदूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि एक इतना अच्छा 4x4 सिस्टम डालने के बाद में, जो कि ज़बरदस्त ट्रैक्शन कंट्रोल एल्गोरिदम्स महिंद्रा यूज़ कर रहा है आज के टाइम पे, जो कि गजब की 4x4 परफॉर्मेंस देते हैं इस गाड़ी को। परंतु दिक्कत ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की कम है। अब खाली ग्राउंड क्लियरेंस का इशू होता तो चल जाता, तो मैं पॉइंट 2 में इसके बारे में बात करूँगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो इसकी 185 समथिंग है, वो मतलब उस तरह के यूज़ केस में एडिक्वेट नहीं है जिस तरह का यूज़ केस मेरा है। इट्स अ वेरी गुड ट्रैवल प्लेटफॉर्म, बंदा मज़े से घूम सकता है, केपेबल है। रोड पे स्नो मिलती है, थोड़ा ऑफ रोड मिलता है ट्रैवल में। मतलब लाइक ट्रैवल में ऐसा नहीं होने वाला कि आपको ये लगेगा कि ये गाड़ी कहीं पे लैग कर रही है, बट प्रॉपर ऑफ रोडर इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस उतनी एडिक्वेट नहीं है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि यार इसका ना जो डिपार्चर एंगल है वो सच में बहुत पुअर है। तो रजत मेरा फ्रेंड जिसकी एक गाड़ी है, उसने मुझे कल यही बोला था कि यार मैं एक थोड़ा सा ऑफ रोड कर रहा था और ये पीछे से कई बार टच हुई, तो इसका जो डिपार्चर एंगल है काफ़ी कम है। आई गेस 18 डिग्री है या कुछ 19 डिग्री है इसी तरह का, जो कि बहुत कम है। ओवरहैंग ज़्यादा है। तो अगर खाली इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी वाली बात होती तो ग्राउंड क्लियरेंस मैनेजेबल है। मैं सुबह से काफ़ी लाइक जहाँ पे मुझे जगह दिख रही है वहाँ से कूद जा रहा हूँ, तो ग्राउंड क्लियरेंस उतनी कम नहीं लगी। बट अब जब हम बात कर रहे हैं फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों की, जो कि ये गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर रही है फॉर्च्यूनर वाले लेवल को, बट फॉर्च्यूनर इससे काफ़ी आप बोल सकते हो
अगर हार्ड कोरनेस की बात करूँ तो फॉर्च्यूनर ज़्यादा ऑफ रोड करने के लिए इससे बनी हुई है और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इससे काफ़ी अच्छी है। अब ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं ओवरहैंग और पीछे डिपार्चर एंगल की बात कर रहा हूँ तो वो इसका काफ़ी पुअर है। तो आप किसी भी प्रॉपर ऑफ रोडिंग सिनेरियो में इसका जो रियर टायर है या तो गाड़ी उसके ऊपर लटक सकती है या फिर वो हिट करेगा ही करेगा। तो वो वाली चीज़ मुझे इसके अंदर पसंद नहीं आई, जो आज कई बार टच हुई है ऑलरेडी। तीसरा पॉइंट, इन्होंने टायर, क्योंकि पीछे इसका स्टेपनी का टायर नीचे ऐसे इस तरह से हैंग है, तो उसके आड़ में इन्होंने एक कोशिश की है DEF टैंक को छुपाने की, जो कि वनरेबल पॉइंट है। इवन थार में भी मेरा फर्स्ट डेजर्ट ट्रिप पे वो डैमेज हो गया था। तो यहाँ पे अगर मान लो आपने स्टेपनी नहीं लगा रखी है, मे बी स्टेपनी सेव कर ले अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जो कि चीज़ों को डैमेज करे, बट अगर टायर नहीं लगा हुआ स्टेपनी वाला तो देर आर बिग चांसेस कि आप ऑफ रोड सिनेरियो में DEF टैंक को तोड़ दोगे पीछे। तो ये तीसरा नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा इसके अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे नेगेटिव पॉइंट की, जिसकी वजह से ये गाड़ी मेरे काम की नहीं है। वो है इसके अंदर टायर्स जिन व्हील वेल्स में लगे हुए हैं, मतलब जो व्हील वेल्स हैं उनके अंदर जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं क्या सोच रहा था कि जैसे मैं इसको एक ट्रिप पे ले जाऊं और मैं लाइक थार की तरह का एक किट जैसा मेरी थार में डाला हुआ है, प्रॉपर स्नो रेटेड टायर, मतलब होंगे तो मे बी ये भी स्नो रेटेड, बट लाइक जिन टायर्स को मैं ट्रस्ट करता हूँ जो कि स्नो चेन्स के यूज़ को काफ़ी हद तक नकार देते हैं, उस तरह के टायर जैसे मैक्सिस 8980 या BFGs वगैरह के O2s। तो वो टायर्स डालने के लिए आपको व्हील वेल में जगह ही नहीं है। तो इसके अंदर जो टायर साइज़ है वो है 255 55 R18, थार के अंदर आता है 255 65 R18। तो इवन अगर हम वो भी ट्राई करेंगे तो मे बी वो व्हील वेल में फुल आर्टिकुलेशन पे टच होएगा। तो इसके अंदर ना ऑप्शन नहीं है। अगर इस गाड़ी में जगह होती व्हील वेल्स में तो ये काफ़ी हद तक यार, जितनी ये भयंकर तरीके से मुझे लग रहा है टूरिंग कर सकती है गाड़ी, तो ये गाड़ी मुझे इतनी फस फ्री दिखाई दे रही है कि लाइक बैठ के दिल्ली टू मुंबई जाना है टाइप की गाड़ी भयंकर तरीके से 150 पे क्रूज करते हुए जा सकती है जैसा दिखाई दे रहा है। फटीक फ्री, स्टीयरिंग इतना बढ़िया है। पर भाई साहब ये उस सिनेरियो में कामयाब नहीं रहेगी जो सिनेरियो में हम इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो यही रजत का भी पॉइंट था कि मतलब उसको थोड़ी सी ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो इतनी सॉफ्ट ना हो और जिसमें कुछ चेंजेस किए जा सकें अपनी नीड के हिसाब से। तो इसमें हम कोई टायर का अपग्रेड करने में बहुत मेहनत लगेगी, ठोका पीटी करके पैनल्स को दबा वबा के किसी तरह से अगर टायर अपग्रेड कर पाए तो कर पाए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक लग रही है। जबकि जैसे थार जैसी गाड़ियां हैं उनके अंदर इतनी जगह होती है कि आप इजीली 255 से 285 तो बिना कुछ सोचे समझे जा सकते हो 18 इंचेस के अंदर 60 साइड वॉल रेशो के साथ में। और टायर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, आपकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाती है उनकी। सिंपलेस्ट वे टू इंक्रीज द ग्राउंड क्लियरेंस इज द बिगर टायर्स। तो वो ये नहीं कर सकती गाड़ी, ईजीली तो नहीं कर सकती, कम से कम ठोका पीटी के बिना। अब दोस्तों पांचवी और आखिरी बात करते हैं जो कि मुझे लगता है कि मुझे इस गाड़ी से दूर कर रही है। ये गाड़ी मैंने देखा बड़ी ब्लैंड सी लुक्स लग रही है मुझे, मतलब तो जो जैसे XUV 700 है ना, वो आपको फोटोज़ में चाहे कैसी भी लगी हो, रियल लाइफ में दैट लुक्स गुड। यहाँ पे ना अगर कैरेक्टर की बात करें ना तो सच बात है कि जो स्कॉर्पियो क्लासिक है ना उसका डिज़ाइन ज़्यादा कैरेक्टरफुल है, चाहे कुछ भी कहो, मतलब दैट लुक्स कूलर देन दिस जैसा मुझे लगा। शुरुआत में मैं भी सोच रहा था कि धीरे धीरे देखने में आदत पड़ जाएगी इसको, बट ये ना थोड़ी सी लुक ब्लेंड लग रही है, उतनी थोड़ा सा जैसे टोन डाउन किया गया ना लुक्स को, उस तरह की लुक्स हैं। और अब जो बंदे एक्चुअली थार और गुरखा जैसे डिज़ाइंस को, एजी डिज़ाइंस को पसंद करने लगते हैं, उनके लिए इस डिज़ाइन को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रही है गाड़ी कि मैं क्या बताऊँ आपको, परंतु उसके बावजूद भी आई कैन पास इट, और इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है इस बजट में। तो मैं इसको फॉर्च्यूनर के ऊपर कभी भी खरीदूंगा, क्योंकि पैसा कितना बच रहा है यार, इतने सालों में 10 साल की यहाँ लाइफ बची है गाड़ी की, तो डीजल डलवाएंगे ना उतने का, तो हम इजीली कन्विंस्ड कि मैं इसको फॉर्च्यूनर के ऊपर खरीद लूँगा।
परंतु द प्रॉब्लम इज कि लुक्स डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं मुझे इसके। तो ये वो 5 पॉइंट्स थे यार जिनकी वजह से थोड़ा सा अब मुझे इस गाड़ी को रिटर्न करने में दुख नहीं होगा, और पर दिल में बस गई है गाड़ी। बहुत ही सॉर्टेड हैंडलिंग है गाड़ी की, बहुत ही बढ़िया चल रही है। और मैंने वो जो 5 चीज़ें बताई, मतलब डील मेकर हैं वो 5 बिल्कुल। और जो ये मेरे 5 यूज़ केसेस हैं जो कि मतलब आप समझ रहे हो, आपको थोड़ी सी रगेड गाड़ी चाहिए होती है जिन सिनेरियोज में, वहाँ पे ये यूजेबल नहीं है। आप ज़्यादा खेल भी नहीं सकते इसके साथ में, अपनी नीड के हिसाब से चेंज करके। देखो जैसे हमने गुरखा में तो भसड़ी मचा दी, मतलब ज़बरदस्ती कर दिया कि भाई ये चाहिए तो लाइक किसी न किसी तरह से मैनेज कर लें, पर इसमें छेड़खानी नहीं करी जा सकती गाड़ी में ज़्यादा। तो इस तरह से ये 5 डील ब्रेकर्स हैं जो मुझे इस गाड़ी को रिटर्न करते टाइम पे अब दिल को तसल्ली देंगे कि कोई बात नहीं कर दे वापस। वैसे मैं सोच रहा था कि इस गाड़ी को एक ट्रिप पे लेके जाया जाए, लंबी ट्रिप पे, परंतु उसके लिए मुझे रजत को फिर अपनी गाड़ी ड्रॉप करनी पड़ेगी इस टाइम पे। तो गुरखा एक्चुअली जाने वाली है, तो गुरखा तो मैं उसको 1 दिन के लिए दे सकता था। तो मैं ये देखूंगा कि क्या रजत को थार दे के हम इसको एक ट्रिप पे लेके जा सकते हैं, जिससे कि हम इसको ट्रिप पे भी एनालाइज कर सकें कि भैया कितना, किस हद तक। क्योंकि हाँ, उतना खुल के आप इससे वो चीज़ें नहीं कर सकते जैसे आप थार या गुरखा टाइप की गाड़ियों में कर सकते हो। इट्स नॉट मेड फॉर दैट। ये ज़्यादा लिवेबल गाड़ी है, ज़्यादा नंबर्स में बिकने के लिए बनी हुई है। तो आप या तो प्रैक्टिकल हो सकते हो या फिर हार्डकोर हो सकते हो। तो मुझे लगता है कि मैं कन्वे कर पाया कि मेरा दिन कैसा बीता इस गाड़ी के साथ में। तो अब चलते हैं वापस, कुछ घंटे और है मेरे पास ये गाड़ी, उसके बाद में हम अपनी गाड़ी वापस एक्सचेंज कर लेंगे। और मज़ा आया गाड़ी को चला कर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं महिंद्रा की गाड़ी चला रहा हूँ। स्पॉट ऑन सीटिंग पोजीशन, स्पॉट ऑन स्टीयरिंग, इसी तरह चला रहा हूँ जैसे आपको दिखाई दे रहा हूँ अभी। और बाई साहब स्पीड्स क्या बिल्डअप कर रही है गाड़ी, मज़ा आ रहा है चला के। पर जैसे मुझे खड़ी हुई लाइक अभी प्रिपेयर करी हुई गुरखा जिस जगह पे मैं खड़ी करता हूँ, वहीं पे ये गाड़ी खड़ी हुई थी कल। तो यार मुझे गुरखा की याद आ रही थी, सही बता रहा हूँ। मतलब वो जो लुक्स है ना, वो दिल में बस गए हैं। तो ये फश्योर बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, पर आप समझ रहे हो ना, आपको थोड़ा सा जब आप किसी गाड़ी पे काम करते हो तो उससे थोड़ा प्यार सा हो जाता है। तो मे भी अगर मैं इस पर कुछ करूँ, अपने हिसाब से इसको तैयार कर लूँगा, तो मे भी इससे भी बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा मुझे, फिर इससे भी कनेक्शन बन जाएगा। बट अभी के लिए इतना कोई ज़्यादा दुख नहीं होगा मुझे वापस देने में। अच्छी गाड़ी है।